नमस्कार मित्रों, हम राजस्थान जीके का पार्ट पढ़ रहे हैं आज। और राजस्थान जीके में जो सिलेबस है वो आप लोगों का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इसलिए उसमें अपने पास इतना समय नहीं होने के कारण अपन लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो अपन एक एक टॉपिक को लेते हैं। आज अपन ले रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य, इस वाले टॉपिक पे हर बार सवाल जरूर आता है मित्रों। एक या दो सवाल हमेशा आते हैं, इस टॉपिक से सवाल आएंगे। तो लोक नृत्य जो होते हैं, अपन एक बार इसका आउटलाइन बात कर लेते हैं। तो लोक नृत्य जो हैं उनको चार भागों में, परीक्षा की दृष्टि से चार भागों में बांटा रखा है। तो चार तरह से इस पे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। तो पहला पार्ट इसका है कि क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो वो पूछता है कौन कौन से क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य, तो राजस्थान के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य है, मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य है, बागड़ क्षेत्र में कौन सा है, मेवात क्षेत्र में कौन सा है। तो अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में पूछते हैं। दूसरा सवाल अगर वो पूछें तो वो पूछते हैं आदिवासियों या आप कह सकते हो जनजातियों के लोक नृत्य है। तो जनजातियों के जो लोक नृत्य होते हैं, उन नृत्यों में, जनजातियों के लोक नृत्यों में जो पूछते हैं भीलों के, गरासिया, सहरिया, डामोर, सांसी, ऐसे ही आपके कथोड़ी, अलग अलग जातियों में मीणा, अलग अलग जनजातियों के लोक नृत्य पूछ सकते हैं आप लोग से। और तीसरे लोक नृत्य वो पूछते हैं व्यावसायिक। मित्रों, व्यावसायिक लोक नृत्य वो लोक नृत्य हैं जिनसे कलाकार को आय होती है, इनकम होती है। वो नृत्य उन्होंने व्यावसायिक लोक नृत्यों में बांट दिए। अपने राजस्थान में व्यावसायिक लोक नृत्य ये ही हैं। 5 लोक नृत्य विशेष ध्यान रखना, इन्हीं पे पूछते हैं आप लोगों से। तो अपने पास समय कम होने के कारण आप तो परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिए आपकी परीक्षा में। तो 5 वैन लोक नृत्य हैं। तो कौन कौन से व्यावसायिक लोक नृत्य में देखो, कालबेलिया लोक नृत्य, कच्ची घोड़ी, ये भी व्यावसायिक लोक नृत्य है, कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। ऐसे ही आपका होगा लालर लोक नृत्य जो होता है, ये अपने भील जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र, उसमें जो पहाड़ी इलाका है वहां पे महिलाएं इसको करती हैं। चौथा है भवाई लोक नृत्य, इसके भी बारे में अपन डिटेल करेंगे, भवाई लोक नृत्य। और 5वां लोक नृत्य है तेरह ताली। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, ये भवाई जाति करती है। तो ये लोक नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्य है जो 5 है। और चौथा प्रकार, अगर लोक नृत्यों के बारे में बात करें मित्रों, तो चौथा प्रकार मैं यहां लिख रहा हूं आपको। तो चौथा प्रकार है शास्त्रीय, या आप कह सकते हो उन्हें सामाजिक लोक नृत्य या शास्त्रीय लोक। दो ही है मित्रों, एक आपका राज्य नृत्य घूमर है और दूसरा नृत्य है कथक। ये शास्त्रीय या सामाजिक लोक नृत्य आएंगे। इनके बारे में अपन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अपने, हो सके तो ये बहुत अच्छा होता है, हो सके तो आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करते चलिए, क्योंकि खुद की हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो माइंड में जल्दी बैठता है, याद अच्छा होता है। एक बार आप ले सकते हो इसके स्क्रीनशॉट। अपन बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है मित्रों,
तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा। तो पहला क्वेश्चन है मुगल सम्राट शाहजहां। ध्यान रखना मित्रों, ये शाहजहां उपाधि है, नाम है खुर्रम। और ये औरंगजेब के पिता हैं। शाहजहां के समय जो नाहर नृत्य था, नाहर का मतलब यहां टाइगर है, नाहर नृत्य जो खेलने की परंपरा थी, नाहर नृत्य खेलने की परंपरा की शुरुआत आपसे ये पूछते हैं कहां हुई। दो तरह से सवाल पूछ सकते हैं, नृत्य का नाम दे देंगे, पूछ सकते हैं कि कौन से राजा के बादशाह के शासनकाल में शुरू हुआ, या फिर पूछ सकते हैं कि इस शाहजहां के समय में कहां से, कौन से नृत्य की, जो नाहर नृत्य था, इसकी शुरुआत राज्य में कौन से क्षेत्र से हुई। तो ये आपके ऑप्शनों की बात करें तो आपको 4 ऑप्शन वो दे सकते हैं। तो आपको दे सकते हैं वो चौमू दे सकते हैं, जैसे चौमू है, किशनगढ़, चाकसू और मांडलगढ़। जो मांडलगढ़ है ये जगह है भीलवाड़ा में। तो यहां से इस नाहर नृत्य की शुरुआत हुई है मुगल सम्राट शाहजहां के समय, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से नाहर नृत्य। इस नाहर नृत्य में होता यह है मित्रों, इस नाहर नृत्य में जो कलाकार होते हैं वो नाहर का मुखौटा पहनकर आदिवासी लोग जो हैं वो नृत्य करते हैं, इसलिए नृत्य नाहर नृत्य पड़ा। ठीक है मित्रों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अपन। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। दूसरा क्वेश्चन है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो मित्रों आपके सामने ऑप्शन है गौरी लोक नृत्य, बी ऑप्शन है आपके लिए गैर, आपके लिए सी ऑप्शन है हाथी मना, और आपके लिए डी ऑप्शन है नेजा। ये 4 ऑप्शन है मित्रों। तो आपसे पूछते हैं भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर भीलों का लोक नृत्य है मित्रों हाथी मना है। जो ये हाथी मना लोक नृत्य है, इस हाथी मना लोक नृत्य को विवाह के अवसर पर जो दूल्हा होता है वो करता है। तो दूल्हे के द्वारा नृत्य की शुरुआत होती है। अगर इस नृत्य को दूल्हा नहीं कर सकता तो इस तरह का विवाह जो होता है उस विवाह का नाम भी मित्रों हाथी मना विवाह ही होता है, तो वो विवाह नहीं हो सकता है। तो हाथी मना विवाह में दूल्हा डांस करता है, मुंह में तलवार, ऐसे तलवार लेके घुटनों के बल बैठ के गोल घेरे में मित्रों ये नृत्य हाथी मना दूल्हे द्वारा किया जाता है। तो भीलों द्वारा हाथी मना नृत्य किया जाता है विशेषकर दूल्हे द्वारा मुंह में तलवार लेकर। गौरी नृत्य, गैर नृत्य, नेजा नृत्य की भी अपन बात करेंगे मित्रों, आएंगे अभी क्वेश्चनों में। तो गौरी जो नृत्य होता है ये गौरी नृत्य भी भीलू द्वारा किया जाता है, ये भी भील द्वारा, ये भी भील द्वारा है। जो गौरी नृत्य होता है ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो संपूर्ण भारत में
सुबह से लेकर शाम तक। अधिकतर सारे लोक नृत्य जो है मित्रों वो शाम को गांव की चौपाल पर किए जाते हैं। लेकिन जो गौरी नृत्य है, इसको राई नृत्य भी बोलते हैं, गौरी नृत्य भी बोलते हैं, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सारे दिन होता है। और एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो 40 दिन तक यानी कि सवा महीने तक किया जाता है। और सबसे अधिक कलाकार इसमें 40 से लेकर 50 कलाकार इसमें मित्रों भाग लेते हैं, ध्यान रखना। गैर नृत्य भी जो है होली के अवसर पर किया जाता है। इसको बाड़मेर और आपके उदयपुर क्षेत्र जो में वहाँ है, उदयपुर क्षेत्र में विशेषकर मैनार क्षेत्र तलवारों का गैर है, तो वहाँ पे ये गैर नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य भी होली के अवसर पर होता है, धुलेंडी के अगले दिन किया जाता है। भीलों का खेल नृत्य है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों में बात करेंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन को ध्यान रखो, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर हाथीमना नृत्य किया जाता है और वो नृत्य कौन करेगा? दूल्हा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, उतार लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित कौन सा युगम सही नहीं है? देखो अधिकतर सवाल नहीं पे आते हैं और अपन हाँ के क्वेश्चन याद करके जाते हैं, तो ध्यान रखें क्वेश्चन को आसान से पढ़ें और नहीं है या नहीं है उस पर ध्यान रखें। तो कौन से क्षेत्र में नहीं किया जाता, कौन सा नृत्य है? ये लोक नृत्य है, इधर लोक नृत्य और इधर है प्रचलित क्षेत्र, कि कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो आपके मित्रों ये नृत्य है, ए नृत्य है, गीदड़ नृत्य। इन सब नृत्यों के बारे में बात करेंगे, क्या होता है इसमें आएगा क्वेश्चन में तो बात करेंगे। तो गीदड़ नृत्य होता है मित्रों शेखावाटी। बी ऑप्शन है, आपको इसमें गलत छांटना है, ढोल नृत्य है। तो ढोल नृत्य का ऑप्शन है यहां पे जालोर है। और सी ऑप्शन है यहां पे डांडिया नृत्य। जो डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ क्षेत्र है। और डी ऑप्शन है मित्रों बम रसिया। ये ऑप्शन यहां दिया है बीकानेर। तो आपको गलत छांटना है यहां पे। तो गलत युग्म कौन सा है मित्रों? ये गलत है। तो गीदड़ नृत्य देखो शेखावाटी क्षेत्र में ही किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू में होता है। और आप देखते हो ये पंजाब से लगता इलाका है, पंजाब के पास पड़ता है। तो पंजाब में 2 नृत्य प्रमुख है, पुरुषों के लिए भांगड़ा और महिलाओं के लिए गिद्दा। तो ये गिद्दा नृत्य से बिगड़ के इसका नाम राजस्थान पहुंचते पहुंचते गीदड़ पड़ा है। तो गीदड़ जो नृत्य है ये गिद्दा से बना है। तो इसमें जो कलाकार होते हैं ये कलाकार स्वांग भरते हैं, पुरुष ही इस नृत्य में भाग लेते हैं। लेकिन कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के, महिलाओं का मेकअप करके इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो वो कलाकार मित्रों कहलाते हैं गणगौर। वो गणगौर कहलाते हैं। ये नृत्य में अलग अलग स्वांग भरे जाते हैं, जैसे चपला चोर, राई बुढ़ी, चपला चोर, सिपाही, बाबाजी, डाकी डाकन या आपके पठान, इस तरह राधा कृष्ण, इस तरह अलग अलग नृत्य नाटिका जैसे ये नृत्य किया जाता है। ये भी जैसे गिद्दा नृत्य पंजाब में होता है, ऐसे के ऐसे जोड़ों के रूप में स्टेज में आके और नृत्य को करते हैं। अगला है ढोल नृत्य। ये ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का है मित्रों। ये ढोल नृत्य जो है जालोर क्षेत्र, इसको दोबारा प्रसिद्धि दिलाई। अगर इस ढोल नृत्य को दोबारा प्रसिद्ध किया किसी ने तो जयनारायण व्यास हैं। स्वतंत्र संग्राम में है ये, स्वतंत्र सेनानी भी आपके टॉपिक है, तो वहां इनके डिटेल बात करेंगे। तो जयनारायण व्यास ने इस ढोल नृत्य को दोबारा प्रसिद्धि दिलाई। तो इस ढोल नृत्य को कब किया जाता है? ये ढोल नृत्य मित्रों विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कौन सी जाति करती है ये भी पूछ सकते हैं, तो बावरी जाति। तो बावरी जाति
इस नृत्य को विवाह के अवसर पर करती है, ढोल नृत्य। जैसे अभी आप देखते हो अपने गांव में डीजे बजता है, तो डीजे से पहले ढोल ही बजता था। ढोल आप देखते हो उसी पर डांस करते थे, बैंड वगैरह आती थी, लोग उस पर डांस कम करते थे, ढोल पे। और जब से डीजे है तो ढोल भी बेचारा पीछे रह गया, अब डीजे पे लोग डांस करते हैं। तो ये ढोल नृत्य है, जालोर क्षेत्र का है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सी जाति विशेष करती है? बावरी जाति करती है। इस नृत्य को दोबारा प्रसिद्धि दिलाई जयनारायण व्यास ने दिलाई मित्रों। अब बात करते हैं डांडिया नृत्य। तो ये डांडिया नृत्य जो होता है, गुजरात का डांडिया जो होता है उसके जैसा ही है, लेकिन ये मारवाड़ क्षेत्र जो जोधपुर जालोर के आसपास के क्षेत्र में वहां किया जाता है। इस नृत्य में विशेषकर जो बडली का भैरू जी होता है जोधपुर के, तो उनका गुणगान किया जाता है। किसका गुणगान करेंगे मित्रों इस नृत्य में? बडली के भैरू जी का। उनके लिए विशेषकर ये डांडिया नृत्य होता है। बात रही बमरसिया, तो आपके आंसर गलत है। बमरसिया बीकानेर में नहीं होता मित्रों, ये बमरसिया नृत्य होता है आपके मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र की बात करें तो मित्रों ये नृत्य होता है अलवर भरतपुर। तो यहां से दो तरह से इस पे सवाल पूछ लिया गया है अलग अलग एग्जामों में। तो जो बमरसिया नृत्य है या बम नृत्य भी कह देते हैं, तो वो नृत्य पूछा गया। अगर ऐसे डिस्ट्रिक्ट दे जोड़ों में तो अलवर भरतपुर। अगर अलग अलग ऑप्शन बना रहा है वो, एक ऑप्शन अलवर दे रहा है, एक ऑप्शन भरतपुर दे रखा है, एक ऑप्शन और दूसरे डिस्ट्रिक्ट को डाल रहा है, तो आपको रेफरेंस देना होगा भरतपुर। विशेषकर भरतपुर क्षेत्र में ये लोक नृत्य किया जाता है, इसलिए बमरसिया नृत्य को ध्यान रखना, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। होली और नई फसल आने की खुशी में विशेषकर किया जाता है। जो ये बमरसिया नृत्य है मित्रों, ये बमरसिया नृत्य इसलिए बमरसिया नृत्य कहलाता है। अपन इसके बारे में बात करें तो इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र एक नगाड़ा होता है, एक बड़ा ढोल होता है, धातु का मंडा हुआ बहुत बड़ा ढोल होता है ये। इस ढोल पे यहां पे बजाने के लिए दो बांस की स्टिक होती हैं, जिन पे ऐसे मित्रों कपड़ा मंडा होता है। इन स्टिकों पे और इन स्टिकों को पकड़ के ऐसे बजाते हैं, तो इन स्टिकों का नाम है मित्रों बम। और आप देखते हो भरतपुर धौलपुर ये क्षेत्र जो होता है रसिया के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि रसिया अगर है तो यूपी में विशेष है, तो ये यूपी से लगता इलाका है, इसलिए रसिया यहाँ पे गाए जाते हैं। शादी विवाहों में रसिया गीत चलते हैं, तो इसलिए नृत्य का नाम पड़ा बम रसिया। ये नई फसल आने की खुशी में किया जाता है, विशेषकर पुरुष करते हैं। हाथों में परख लेके लंबी डंडी होती है जिसमें लाल कपड़ा ऊपर बांधा होता है, तो उन परखों से और रसिया गाते हुए इस नृत्य को किया जाता है। तो विशेष क्षेत्र है भरतपुर और अलवर, तो वहां यह नृत्य किया जाएगा। मित्रों शॉट ले लिया होगा अब तक, या आपने उतार लिया होगा, नहीं तो उतारिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों अपना, तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य कौन सी जाति द्वारा या संप्रदाय, कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो मित्रों है क्या यह तेरह ताली नृत्य, कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो जो तेरह ताली नृत्य है, देखो मित्रों इसमें ताली वाली से कोई लेना देना नहीं है। ये तेरह ताली जो नृत्य है बाबा रामदेव, जो बाबा रामदेव जी थे, आपके लोक देवताओं का अभी टॉपिक है वहां बात करेंगे। तो लोक देवता रामदेव जी, ये रामदेव जी योगा वाले रामदेव जी नहीं, ये आपके पोखरण जैसलमेर में रूणेचा जगह है। तो रूणेचा राणा धनी, रूणेचा पोखरण जैसलमेर।
यहाँ इनका मेन स्थान है, रामद्वारा कहलाता है। तो रामदेव जी के मेले वगैरह में इस नृत्य को किया जाता है। पोखरण रुणेचा में जो मेला भरता है विशेषकर यहाँ ये नृत्य किया जाता है। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, वो पंथ का नाम है कामड़िया। तो इस नृत्य को कामड़िया जाति या कामड़िया पंथ के लोग इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य को करने वाले जो लोग हैं, इस नृत्य को सिर्फ महिलाएं करती हैं, वो भी विवाहित महिलाओं द्वारा। ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है पूरे भारत में, एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठ के किया जाता है। लोक नृत्य कभी भी बैठ के नहीं होता। आपको पता है नृत्य कैसे करते हैं, तो झूमते हैं, पूरी मस्ती में सारे अंगों का संचालन होता है, लेकिन ये नृत्य बैठ के किया जाता है। तो एकमात्र लोक नृत्य है। जो बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है मित्रों ये। और कौन करेगा? विवाहित महिलाएं। अविवाहित लड़कियां भी नहीं करेंगी और विधवा महिलाएं भी नहीं करेंगी इस नृत्य को। सिर्फ बैठ कर 13 ताली। इसमें क्या होता है, इसमें 13 जो आरतियों के लिए मजीरे होते हैं मंदिरों में, ऐसे 13 मजीरे होते हैं इस कलाकार के पास। 9 तो ये दाएं पैर में होते हैं, 2 बाजुओं में होते हैं, 2 हाथ में होते हैं। इस तरह 13 मजीरे लेकर इस तरह से नृत्य किया जाता है। और बाबा रामदेव के भजन वगैरह इसमें गाए जाते हैं। उनके रात्रि जागरण रामदेव जी के जो होते हैं उनको जम्मा जागरण कहते हैं। उन जम्मा जागरणों में भी ये नृत्य विशेषकर किया जाता है। जो मित्रों ये 13 ताली लोक नृत्य है, इसके बारे में बात करें तो 13 ताली लोक नृत्य का जन्म स्थान, इसका जन्म कहाँ हुआ? अगर प्रश्न पूछते हैं कि 13 ताली लोक नृत्य का जन्म स्थान क्या है, तो इसका जन्म स्थान है पाली। पाली जिला है, पाली का पादरला गांव है। ये इसका जन्म स्थान है। 13 ताली लोक नृत्य का जन्म स्थान पाली का पादरला गांव है। मित्रों जो 13 ताली लोक नृत्य है, इसको दोबारा प्रसिद्धि किसने दिलाई? क्वेश्चन आता है दोबारा प्रसिद्ध किसने किया? तो दोबारा प्रसिद्ध किया मेवाड़ की मांगी बाई ने। मित्रों इसे मेवाड़ की मांगी बाई है, उन्होंने इसे दोबारा प्रसिद्धि दिलाई इस नृत्य को। असल में क्या था कि मेवाड़ की जो मांगी बाई थी, इनका विवाह हुआ। इनका विवाह हुआ पाली। पाली जो पादरला गांव है, इस पाली के पादरला गांव के भैरूदास के साथ, भैरूदास के साथ इनका विवाह हुआ। भैरूदास पाली के रहने वाले हैं। तो इन्होंने अपने ससुराल में, मैंने बताया विवाहित महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, तो अपने ससुराल में मांगी बाई ने नृत्य सीखा। फिर इसको प्रसिद्धि किस रीजन से मिली? इस नृत्य को दोबारा प्रसिद्धि दिलाने जो मांगी बाई हैं, हुआ क्या कि 6 अप्रैल 1954 की घटना है। घटना है मित्रों 6 अप्रैल 1954। तो 6 अप्रैल 1954 को जो आपके पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो गांडिया लोहार हैं, जो महाराणा प्रताप के साथ इन भीलों ने शपथ खाई थी कि जब तक चित्तौड़ का किला हम वापस प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे इस किले में, तो वो प्रवेश नहीं करने की शपथ इन्होंने भी खाई। तो इसलिए ये दर दर आज भी भटकते रहते हैं। तो आज़ादी के बाद नेहरू जी ने कहा कि अब ये किला अपना हो चुका है, आप अपनी शपथ पूरा करिए, दर दर मत भटकिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पे इन गांडिया लोहार जो हैं उनका महासम्मेलन बुलाया और उसकी डेट है 6 अप्रैल 1954। और इस किले में प्रवेश कराने के लिए वो सम्मेलन का आयोजन किया, वो प्रवेश किए और वहाँ उस अवसर पर, इस 54 के इस अवसर पर ये नृत्य मांगी बाई ने यहाँ किया।
तो वहाँ प्रधानमंत्री जब जा रहा है तो पूरे देश के पत्रकार वहाँ पहुँचे, तो इस नृत्य को उन्होंने देखा कि ऐसा भी कोई बैठ के अद्भुत नृत्य होता है। मुंह में तलवार लेते हैं, सर पे घड़े रखे होते हैं, बैठ के वो नृत्य कर रहे हैं और रिदम से इनको बजा रहे हैं मंजीरों को महिलाएं। तो इस तरह से उस नृत्य को दोबारा प्रसिद्धि का अवसर मिला। तो तेरे ताली नृत्य है, वो संप्रदाय है आपका कामड़िया। अगला है मित्रों, अगला प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट, अपना अगला क्वेश्चन है कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो मित्रों इसमें ऑप्शन में है, आप देखिए, बताइए आप लोग। दीपावली, सोचिए, आने वाली है दीपावली अभी। दूसरा है होली, रक्षाबंधन, और मकर संक्रांति। तो मित्रों आपसे पूछते हैं गैर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। और आपसे पूछते हैं विशेषकर इस नृत्य को कौन लोग करते हैं? तो इस गैर नृत्य को मित्रों, ये नृत्य विशेषकर भीलों का है। जाति कौन सी पूछ लें तो भीलों की है। ये नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। होली के अगले दिन से 7 दिन तक इस नृत्य को करते हैं। देखो इस नृत्य, जो गैर नृत्य होता है, इस नृत्य में 2 तरह से ये अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। एक तो उदयपुर, विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ में भी उदयपुर तो विशेष है वहाँ पे। तो मेवाड़ क्षेत्र में जो गैरिये होते हैं, गैर नृत्य को करने वाले जो कलाकार हैं, इस नृत्य को जो करेंगे उन कलाकारों को क्या बोलते हैं? कलाकार। वो गैरिये कहलाते हैं। तो मित्रों कलाकार जो होते हैं वो गैरिये कहलाते हैं। तो मेवाड़ के गैरिये जो होते हैं वो सर पे साफा और अंगरखी और धोती पहनते हैं, और उनके हाथों में जो डांडिया जैसे करते हैं गुजरात का डांडिया, ऐसे उनके हाथों में डंडे होते हैं, लेकिन डांडिया के डंडे छोटे होते हैं। इनके डंडे जो गैर नृत्य है, इनके डंडे होते हैं पुलिस वालों के डंडे जितने बड़े। तो एक तो गैर नृत्य होता है मेवाड़ क्षेत्र में, दूसरा गैर नृत्य होता है बाड़मेर में। तो भीलों द्वारा 2 जगह किया जाता है ये नृत्य, एक तो मेवाड़ क्षेत्र है और एक क्षेत्र है बाड़मेर। तो जो बाड़मेर ये नृत्य को करते हैं गैरिये, कलाकार क्या कहला रहे हैं मित्रों? गैरिये। तो मेवाड़ क्षेत्र के जो गैरिये होते हैं, बाड़मेर क्षेत्र के गैरिये होते हैं, इनमें ड्रेस का अंतर है। नृत्य तो एक जैसा ही है, ड्रेस क्या होती है? बाड़मेर के गैरिये जो होते हैं फ्रॉक नुमा ड्रेस पहनते हैं। कैसी पहनते हैं? जो छोटी बच्चियां फ्रॉक पहनती हैं वो फ्रॉक नुमा ड्रेस होती है, ऊपर से ले तक नीचे तक, बीच में कमरबंदा बांधते हैं, उसमें वो तलवार लगाते हैं, यहाँ से लेके एक चमड़े का पट्टा भी होता है जिसमें तलवार रखते हैं। और मेवाड़ के गैरिये क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता साफा, धोती पहनते हैं, अंगरखी बोलते हैं, और सर पे साफा होता है जिसे भील क्या बोलते हैं? पोत्या। तो साफा ये मेवाड़ के गैरिये पहनते हैं, बाड़मेर के फ्रॉकनुमा पहनते हैं। एक मित्रों आंगी बांगी गैर नृत्य और फेमस है। ये आंगी बांगी गैर नृत्य कहाँ का है? बाड़मेर क्षेत्र में। यहां का आंगी बांगी गैर, जो आंगी बांगी गैर नृत्य है ये बाड़मेर का फेमस है। इसमें कलाकार क्या करता है? 8-8 किलो के घूघरे जो होते हैं, जैसे भैरू जी के भोपे कमर में घूघरे बांधते हैं, ऐसे ये पैरों में बांधते हैं। 8-8 किलो के घूघरे बांधकर इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इस नृत्य कहलाता है आंगी बांगी गैर नृत्य। ऐसे ही मित्रों जो ये गैर नृत्य है, ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिसे आप लोग विशुद्ध पुरुष नृत्य कह सकते हैं। कई बार सवाल आता है कि आपका विशुद्ध पुरुष नृत्य कौन सा है?
तो नोट ध्यान कर लेना मित्रों, ये बहुत बार सवाल है, नोट करके लिख लो, विशुद्ध पुरुष नृत्य। यानी कि 100% शुद्ध नृत्य है वो कौन सा है? गैर नृत्य है। इस गैर नृत्य को गेहर नृत्य भी बोल देते हैं मित्रों, गोल घेरे में करने कारण गेहर नृत्य भी पड़ता है इसका नाम। तो विशुद्ध पुरुष नृत्य। और नृत्य भी हैं जो अभी बात करेंगे अपन, कौन कौन से पुरुषों के हैं, कौन कौन से महिलाओं के, कौन कौन से दोनों करते हैं, युगल नृत्य हैं, तो अपन उसका बात करेंगे प्रश्न में अगले में नेक्स्ट। तो विशुद्ध पुरुष नृत्य में आता है गैर नृत्य। असल में और नृत्य पुरुष नृत्य हैं, लेकिन उनमें पुरुष जो हैं महिलाओं के कपड़े पहन के नृत्य में शामिल हो जाते हैं, इसलिए कुछ मिलावट आ गई है, इसलिए विशुद्ध पुरुष नृत्य वो नहीं कहलाते। एकमात्र विशुद्ध पुरुष नृत्य 100% पुरुष किसी भी प्रकार के महिलाओं कपड़े पहन के शामिल नहीं होते, वो गैर नृत्य होता है। कौन सी जाति करते हैं मित्रों? ध्यान रखना, भील करते हैं। लेकिन एक सवाल और आता है आपकी परीक्षाओं में कि आपके गैर नृत्य कौन सी जाति युद्ध कला में निपुण होने के लिए करती है? तो सवाल यह है युद्ध कला में निपुण होने के लिए। तो मित्रों ये भी नोट में ध्यान रखना, युद्ध कला में निपुण होने के लिए युद्ध कला में निपुण होने के लिए गरासिया जाति, इस नृत्य को करती है। युद्ध कला में निपुण होने के लिए गरासिया जाति गैर नृत्य करती है। तो देखो जीके के लिए आपको कोई चीज़ सेपरेट नहीं हो सकती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 दूनी 4 ही होना है, तो ये जीके में बहुत सारे ओवरलैपिंग भी होते रहते हैं। तो ध्यान रखना, युद्ध कला के लिए तो गरासिया जाति इस गैर नृत्य करती है, नहीं तो विशेषकर अगर युद्ध कला का नाम नहीं आ रहा है, गैर नृत्य पूछ रहे हैं, तो आपको आंसर क्या देना है? अगर जाति पूछते हैं तो भीलों द्वारा किया जाता है, अगर युद्ध कला नाम आ रहा है तो गरासिया जाति गैर नृत्य को युद्ध कला में निपुण होने के लिए करती है। असल में आप देखिए ये गैर नृत्य, डांडिया नृत्य, ये अधिकतर जो लोक नृत्य थे कुछ, वो युद्ध कला में निपुण होने के लिए ही किए जाते थे। रणबाजा ऐसे आएगा आपका, ऐसे कि ऐसे ही गुर्जर जाति का नृत्य आएगा, तो वो सब वीर रस प्रधान नृत्य होते थे, ये भी इसी तरह का नृत्य है। तो युद्ध कला में निपुण होने के लिए इस तरह के नृत्य किए जाते हैं। इसका रीज़न है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था सल्तनत काल, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी सुल्तान हुए, उन सुल्तानों के समय में एक ड्रॉबैक था, एक कमी थी राजाओं की, कि खुद की स्थायी परमानेंट सेना नहीं होती थी। थोड़ी बहुत परमानेंट सेना होती थी, लेकिन युद्धों के लिए बड़ी विशाल परमानेंट सेना नहीं होती थी। इस तरह की कबीलाई जातियों से वो उधार के सैनिक मांग के युद्ध करते थे, इसलिए ये लोग अपना अभ्यास करने के लिए इस तरह के नृत्य करते थे। जैसे आपको नहीं लगता कि डांडिया नृत्य जो करते हैं, ऐसे नहीं लग रहा तलवारों से अभ्यास कर रहे हैं? इसी तरह से ये भी इसी तरह का नृत्य है, युद्ध कला में निपुण होने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। ऐसे ही आपके उदयपुर का जो मैनार क्षेत्र है, उसमें उदयपुर का मैनार क्षेत्र में तलवारों का गैर नृत्य होता है। अगर मैनार क्षेत्र की बात करें, आपसे पूछे तलवारों का गैर नृत्य कहाँ होता है, तो तलवारों से गैर नृत्य। तो मित्रों तलवारों से गैर नृत्य उदयपुर का ये मैनार क्षेत्र है, मैनार उदयपुर, यहां किया जाता है। तलवारों से गैर नृत्य मैनार उदयपुर का किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। और ये नृत्य की शुरुआत अगर आपसे पूछें, इस नृत्य की शुरुआत जो हुई है मैनार क्षेत्र में कौन से राजा से हुई है? महाराणा प्रताप के जो लड़के थे, महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह के समय से मानी जाती है शुरू हुआ ये नृत्य। और विशेषकर आज भी ये नृत्य होता है। मैनार में उकामेश्वर चौराहा है, उकामेश्वर चौराहे पे ये जगह है, वहाँ चौराहे पर विशेषकर ये नृत्य होता है।
यह नृत्य एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। क्या था कि जब महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप के लड़के ने जहांगीर से जब मुगलों से संधि कर ली 1615 में, तो 1615 ईस्वी में जब संधि कर ली तो उस संधि की शर्तों के अनुसार मुगल भी मेवाड़ रहने लगे और लोगों को, वहाँ की जनता को परेशान करने लगे और बहुत सारी स्त्रियों से बदतमीजी करने लगे। इस कारण से ये एक अवसर आया, यहाँ उकामेश्वर जो मैनार क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग थे, मैनारिया जाति थी वहाँ पे, उस जाति के लोगों ने एक प्लान किया कि इन मुगलों को सबक सिखाया जाए। तो उन्होंने वो सबक सिखाने के लिए क्या किया, इस क्षेत्र में, वहाँ उनके गांव में हर घर में कुछ कुछ लोग सैनिक जो मुगल होते थे वो रोज़ खाना खाने आते थे, ज़बरदस्ती खाना खाते थे। तो उन्होंने प्लान किया कि अब के उनको खाना खाने सबको आएंगे तो अपन लोग एक साथ उन सब का काम तमाम कर देंगे, सर धड़ से अलग कर देंगे। तो उन्होंने 3 ढोल का सिंबल बनाया कि पहला ढाका, जब ढोल बजता है तो उसको ढाका बोलते हैं, कि पहले ढाके पे आप सारे गांव वाले अपने अपने घरों में उनको पत्तल परोस देना। दूसरे ढाके में प्लान किया कि दूसरे ढाके में उन पत्तलों में खाना परोस देना, और तीसरे ढाके में जब वो खाने लगे तो तीसरा ढाका तब बजेगा तो आपने सर कलम कर देना उनके। तो सबके एक साथ सब घरों में सर कलम कर दिए गए। उस घटना की याद में यहाँ पे मैनार क्षेत्र में तलवारों का गैर नृत्य किया जाता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना विशेषकर मित्रों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप उतारें तो अच्छा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप अपने नोट्स बना सकते हो। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरासिया जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार ध्यान रखना, कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये देखिए, गरासिया जाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो आप बताइए। ऑप्शन है मित्रों घुड़ला नृत्य, बी ऑप्शन है शंकरिया नृत्य, सी ऑप्शन है वालार नृत्य, और डी ऑप्शन है पणिहारी नृत्य। तो मित्रों, गरासिया जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य गरासिया जाति का नहीं है, शंकरीय नृत्य कालबेलियों का है, पणिहारी भी कालबेलियों का है नृत्य है, वालर। तो सबसे ज़्यादा बार अगर गरासिया जाति के नृत्यों में कोई सवाल आया है तो ये वालर नृत्य आया है। यहाँ वालर भी हो सकता है या वालरा भी लिखा है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। ये अंग्रेजी से हिंदी बनाने का रा या रे का अंतर आ जाता है, बस इतना ही है। तो वालर आ जाए या वालरा आ जाए, एक ही बात है। तो ये जो नृत्य किया जाता है गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के नृत्य। तो कई बार पूछ रहे थे बिना वाद्य यंत्र का नृत्य कौन सा है? वालर है। कौन सी जाति करती है? गरासिया जाति करती है। तो गरासिया जाति का बगैर वाद्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। देखो, बगैर म्यूजिक के नृत्य का रिदम ही पैर ही नहीं उठ पाएंगे, तो म्यूजिक तो जरूरी है नृत्य में। लेकिन ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। इस नृत्य में क्या करते हैं, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें 2 घेरे होते हैं, भीतर के घेरे में तो महिलाएं होती हैं, यहाँ महिलाएं होती हैं
और यहाँ पुरुष होते हैं, और जो पुरुष बाहर के घेरे में होते हैं, जो पुरुष होते हैं अपना दाएं हाथ महिला के दाएं कंधे पे रखते हैं, 2 कदम वे आगे स्टेप लेते हैं, 2 कदम पीछे स्टेप लेते हैं, 2 कदम इधर दाएं, 2 कदम बाएं स्टेप लेते हैं। इस तरह से रिदम से तेजी से इस नृत्य को करते हैं। इस तरह का ये नृत्य गरासिया जाति का वालरा नृत्य है, वालरा नृत्य है जो बगैर किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आप लोग इसे देख लीजिए, एक बार उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। क्वेश्चन है निम्न में से, कई बार आया है यह सवाल, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। क्षेत्र का नहीं है, नहीं पे ध्यान रखना मित्रों। तो कौन से नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? ए ऑप्शन है आपका चंग नृत्य, बी ऑप्शन है गीदड़ नृत्य, तीसरा ऑप्शन है बम नृत्य, और चौथा ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कौन सा नृत्य नहीं है? तो मित्रों शेखावटी क्षेत्र के ये 3 प्रमुख नृत्य हैं। ये बम नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है, तो ये नहीं शेखावटी क्षेत्र का तो कहाँ का है मित्रों? ये भरतपुर अलवर का है। विशेष रेफरेंस भरतपुर को देना है, सेकंड रेफरेंस आपको अलवर करना है। तो ये यहाँ का है, बाकी के शेखावटी। तो शेखावटी क्षेत्र कौन सा है अगर आपको जानकारी है बहुत सारे स्टूडेंटों को, तो शेखावटी क्षेत्र है सीकर, चूरू और झुंझुनू। मित्रों ये शेखावटी क्षेत्र है आपका। तो इस शेखावटी क्षेत्र के चंग, गीदड़ और कच्ची घोड़े नृत्य है। जो चंग नृत्य है मित्रों, ये चंग नृत्य होली के अवसर पर कब किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में? होली के अवसर पर। और वाद्य यंत्र चंग ही होता है। वाद्य यंत्र क्या होता है? वाद्य होता है चंग। एक ढपली के जैसे आकार का बड़ा ढपली होती है, और इस तरह से हाथ में धातु का घेरा होता है, उस पर खाल मड़ी होती है, तो इसको ढपली के जैसे बजाते हैं, तो ये चंग होता है। तो यह शेखावटी क्षेत्र में ये होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य है। अपने बात की, ये पंजाब के गिद्दा से बना हुआ है। गीदड़ नृत्य पंजाब के गिद्दा से निकला है। इस गीदड़ नृत्य के कलाकारों क्या कहते हैं? गणगौर। ये कलाकार हैं, गणगौर कहलाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये कच्ची घोड़ी जो होती है कास्ट की बनी हुई, एक कास्ट की घोड़ी होती है। इस घोड़ी में, चलो कल आपको लैपटॉप लाके एक नृत्य दिखा देंगे। तो कच्ची घोड़ी जो होती है कास्ट की घोड़ी होती है। इस कास्ट की घोड़ी पे वो कलाकार अंदर बैठ जाता है और उसके बाद उसमें नृत्य करता है। तो ये विशेषकर किया जाता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर। और कौन सी जाति पूछे तो बावरी जाति। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, विवाह के अवसर पर बावरी जाति इस कच्ची घोड़ी नृत्य को करती है। इस नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, छवर लाल गहलोत, ये जोधपुर के हैं, और एक है गोविंद पारिक। ये निवाई है टोंक में, वहां के हैं। निवाई टोंक के कलाकार हैं। तो ये कच्ची घोड़ी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। विवाह के अवसर पर बावरी जाति, विशेषकर ध्यान रखना कौन सी जाति है? बावरी जाति द्वारा इस कच्ची घोड़ी नृत्य को शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। तो ये शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। नेक्स्ट, नेक्स्ट नृत्य है मित्रों पेजण नृत्य। कई बार आ चुका है पेजण नृत्य, कई बुक्स में इसको गलत दे रखा है। पेजण नृत्य किया जाता है, क्षेत्र पूछते हैं कि कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो जो पेजण नृत्य है, देखो आपके ऑप्शन ये रहेंगे इसके, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती क्षेत्र है, मारवाड़, बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र है, और मेवाड़ क्षेत्र। तो ये पेजण नृत्य बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, बागड़ क्या कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में ये पेजण नृत्य किया जाता है, इसको बागड़ क्षेत्र कहते हैं। ये नृत्य जो पेजण नृत्य है कब किया जाता है? ये नृत्य किया जाएगा, अब दीपावली आ रही है, दीपावली के अवसर पर, दीपावली पर करेंगे। और वैसे कौन सा नृत्य? पुरुष नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाएगा। कौन करते हैं? पुरुष नृत्य करते हैं, लेकिन विशुद्ध पुरुष नृत्य नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ पुरुष क्या होते हैं, कुछ महिलाओं के कपड़े पहनकर, महिलाओं का मेकअप कर कर इस नृत्य में भाग लेते हैं, तो महिलाओं की मिलावट हो गई है किसी भी रूप में, इसलिए आप इसको 100% शुद्ध पुरुष नृत्य नहीं कह सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं वो पुरुष जो महिलाओं के कपड़े पहने हुए हैं, वो महिलाओं के मनोभावों को व्यक्त करते हैं कि महिला दुख में किस तरह से व्यक्त करती है, खुशी होती है तो कैसे व्यक्त करती है, चलती कैसे हैं, इस तरह अलग अलग हंसती कैसे हैं, इस तरह उनके मनोभाव अलग अलग परिस्थितियों में कैसे कैसे मनोभाव महिलाओं के बदलते हैं, उनका इसमें प्रेजेंटेशन पुरुषों द्वारा महिलाओं के कपड़े खोलकर पहनकर किया जाता है। तो ये पेजण नृत्य दीपावली के अवसर पर है, विशेषकर ध्यान रखना, और पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बागड़ क्षेत्र में। बागड़ क्षेत्र कौन है? डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र है, विशेषकर यहाँ होगा पेजण नृत्य। मित्रों ये देख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नृत्य आपका बात करते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। चलो अपने राजस्थान के नृत्य आपसे पूछते हैं, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा। या पूछ सकते हैं नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य है? नृत्यों का सिरमौर यानी कि प्रमुख नृत्य, सिरमौर नृत्य कौन सा है? तो आपसे ऑप्शन ये है, आप बताइए इस नृत्य को कि नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य है। तो आपके आता है तेरे ताली, क्या ये नृत्य है? दूसरा ऑप्शन आता है आपके भवाई, तीसरा आता है घूमर, और चौथा है डी कथक। तो आपका आंसर है घूमर नृत्य। जो ये घूमर नृत्य है, ये घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों की आत्मा कहलाता है, नृत्यों में सबसे प्रमुख है। तो ये आपको मैंने बात किया था कि नृत्यों को 4 भागों में बांटा है, उनमें से एक है शास्त्रीय लोक नृत्य। ये और ये कथक और घूमर दोनों शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। तो ये घूमर नृत्य है जो शास्त्रीय लोक नृत्य है, लेकिन ध्यान रखना ये घूमर नृत्य भीलों द्वारा भी किया जाता है, लेकिन वह शास्त्रीय संगीत नहीं होता। लेकिन राजपूताना है अपना राजस्थान,
राजस्थान, उस राजपूताना में राजपूत जाति की महिलाएं। तो राजपूत जाति की महिलाएं विशेषकर कब? गणगौर के अवसर पर। वैसे त्योहारों पर करती हैं, लेकिन स्पेशल गणगौर पर करती हैं घूमर नृत्य को। गणगौर पर कौन करते हैं? राजपूत महिलाएं। ध्यान रखना मित्रों, इसको राजपूत महिलाएं करती हैं। जब महिलाएं ये करती हैं इस नृत्य को, तो कोई पुरुष के सामने नहीं करती हैं, सिर्फ अपने पति के सामने कर सकती हैं और अन्य पुरुषों के सामने नहीं कर सकती। तो अभी पद्मावत जो पिक्चर आई थी संजय लीला भंसाली के, इन राजपूतों की करनी सेना के किसी व्यक्ति ने थप्पड़ इसलिए मारा था कि उन्होंने जो पद्मनी का रोल कर रही थी वो हीरोइन, उन्होंने वो सबके सामने दरबार में वो नृत्य का शूटिंग हो गया था, लेकिन दोबारा रीशूट करना पड़ा। उन्होंने राजपूतों ने विरोध किया इस नृत्य का कि हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए उन्होंने, देखो आप उस दरबार में फिर रतन सिंह ही बैठे हुए हैं, बाकी की महिलाएं हैं। तो इस नृत्य को तब वहाँ पद्मावत पिक्चर में दोबारा से रीशूट करना पड़ा इन घटना से। तो ये नृत्य राजपूत महिलाएँ करते हैं, सिर्फ अपने पति के सामने कर सकती हैं, अन्य पुरुषों के सामने नहीं कर सकती। हमारी घूमर छे नखराली। तो इस तरह से वो घूमर नृत्य गोल घेरे में किया जाता है। तो जो घाघरा होता है राजपूत महिलाओं का, उस घाघरे के घेर को घुम कहा जाता है। तो इस घुम से इसका नाम पड़ा घूमर नृत्य। वैसे विशेषकर ध्यान रखना, इस नृत्य का अगर जन्म स्थान पूछें कि ये नृत्य कहाँ से आया है, तो ये मध्य एशिया से आया है। ये मध्य एशिया, चीन के ऊपर जो देश है, मंगोलिया के आसपास जो है, वहाँ का नृत्य है। और वहाँ मध्य एशिया में इस नृत्य को भ्रंग नृत्य किस नाम से जानते हैं? भ्रंग नृत्य के नाम से जानते हैं। तो ये भ्रंग नृत्य से उत्पन्न हुआ है। तो घूमर नृत्य की अपन उत्पत्ति बात करें तो उत्पत्ति हुई है मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से। ये नृत्य गोल घेरे में ही किया जाता है, इसलिए नृत्यों की आत्मा इसलिए कहा है, जैसे अपने शरीर से अगर आत्मा निकाल दी जाए तो अपन मृत समझे जाते हैं। फिर शरीर कितना ही बलिष्ठ हो, कितना ही सुंदर हो, कोई वैल्यूएशन नहीं है, उसको दफना देंगे या जला देंगे। ऐसे अगर ये नृत्य राजस्थान से निकाल दिया जाए तो नृत्य अन्यों में कहते हैं कि कोई इस विशेष तरह का दम नहीं बचता है फिर। तो इस तरह से ये आपका घूमर राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, सिरमौर राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का। स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला नेक्स्ट नृत्य है हम लोगों का लांगुरिया नृत्य। तो आपसे पूछते हैं लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो क्वेश्चन है आपका लांगुरिया नृत्य। नृत्य कहाँ किया जाता है? तो आपसे पूछते हैं, ऑप्शन देते हैं वो लोग, खाटू श्याम जी के मंदिर में, खाटू श्याम जी, के यहाँ भी ऑप्शन देते हैं कैला देवी के मंदिर। कहाँ है कैला देवी मंदिर? करौली। जीण माता मंदिर, और श्रीनाथ जी मंदिर। आपके मंदिर अलग टॉपिक है मित्रों, वहां मंदिरों की डिटेल करेंगे अपन लोग। तो खाटू श्याम जी के मंदिर, कैला देवी मंदिर, करौलिया, जीण माता मंदिर। तो ये नृत्य कहाँ किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है कैला देवी के मंदिर में, करौली में किया जाता है। स्पेशल अगर इस नृत्य को कौन सी जाति पूछें तो कौन सी जाति करती है, तो ध्यान रखना मीणा रेफरेंस करना है आपको। मीणा और गुर्जर करते हैं।
तो आपको रेफरेंस किसको देना है, मीणा जाति को देना है। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन में दे रहे हैं जोड़ों से जातियों को पूछ रहे हैं तो ये करना है, अगर अलग अलग ऑप्शन दे रखा है तो आपको मीणा जाति को रेफरेंस करना है। लांगोरिया नृत्य, ये लांगोरिया असल में देखो करौली माता जो है कैला देवी, वहाँ करौली माता, दो बातें इतिहास में प्रचलित हैं, दो तरह से कैला देवी को मानते हैं कि ये जो यादव वंश है कैला देवी, ये यादव वंश की कुल देवी भी मानते हैं, यादव वंश की कुल देवी इसलिए मानते हैं। कहानी प्रचलित है कि जो कंस था कृष्ण के मामा, तो 8वीं संतान कहते हैं जो वो लड़की उसने हाथ में ली, जैसे बदला जो कुछ भी हुई लड़की का, तो लड़की को मारने के लिए जैसे उसने ऊपर उठाया तो वो लड़की उसके हाथों से छूट गई, और वो लड़की ने भविष्यवाणी किया कि तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। तो वो लड़की कहते हैं कि वो योग माया जो लड़की का बना हुआ रूप है, वो योग माया यहाँ करौली में कैला देवी के यहाँ रूप में प्रकट हुई। एक घटना तो ये, इसलिए यादव वंश कैला देवी को अपनी कुल देवी मानता है, क्योंकि यादव है कंस और कृष्ण। दूसरी घटना ऐसा मानते हैं कि जो कैला देवी है करौली की, ये हनुमान जी की जो माँ है अंजनी माता का अवतार है। किसका अवतार मानते हैं, अंजनी माता, हनुमान जी की माँ है, अंजनी माता का अवतार मानते हैं। और लांगुरिया का मतलब होता है यहाँ वानर, तो वानर का मतलब हनुमान जी। तो कैला मैया के भवन में घुटमल के हिले लांगुरिया, तो ये गाना फेमस है यहाँ पे। तो ये लांगुरिया हनुमान जी को व्यक्त करते हुए, वानरों को व्यक्त करते हुए बताया गया है। तो कैला मैया के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है, विशेषकर मीणा जाति द्वारा किया जाता है। कैला देवी को अंजनी माता का अवतार मानते हैं। तो ध्यान रखना, हनुमान जी जो है अग्रवाल जाति, हनुमान जी के वो हैं अग्रवाल जाति के कुल देवता हैं। आपके देवी देवता भी टॉपिक है, वहाँ डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, अग्रवाल जाति के कुल देवता अगर कोई पूछते हैं तो वो हनुमान जी हैं। और ये कुल देवी जो हैं वो अंजनी माता हैं। अग्रवाल जाति की कुल देवी, ये कुल देवी हैं अंजनी माता। तो अंजनी माता अग्रवाल जाति की कुल देवी और यादव वंश की भी कुल देवी हैं कैला देवी। ये विशेष ध्यान रखना, आप लोग जाति पूछें तो अग्रवाल जाति की कुल देवी, और वंश पूछें तो यादव वंश की कुल देवी हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि भीलों का खेल नृत्य कौन सा है। बहुत बार आया है कि भीलों का खेल नृत्य कौन सा है। क्वेश्चन है आपका, भील जाति का खेल नृत्य। तो आपके वहाँ आता है भीलों का खेल नृत्य में, तो आपसे ऑप्शन में देते हैं गैर नृत्य देते हैं, ऑप्शन में देते हैं हाथी माना नृत्य देते हैं, ऑप्शन में देते हैं कूद नृत्य देते हैं, और ऑप्शन में देते हैं आपके नेजा नृत्य। तो भीलों का ध्यान रखना, खेल नृत्य है नेजा नृत्य। इस नृत्य को कब किया जाता है? जो नेजा नृत्य है ये नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। कब? होली के तीसरे दिन, अर्थात धुलेंडी के अगले दिन, होली के तीसरे दिन या धुलेंडी के अगले दिन ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, खेल नृत्य इसलिए कहते हैं कि इस नृत्य में एक विशेष प्रकार की क्रिया गांव की चौपाल पे की जाती है। इस नेजा नृत्य में जो भील पुरुष और भील महिलाएं होती हैं, वो युवक युवतियां गांव की चौपाल पर शाम को होली के तीसरे दिन आके इकट्ठा होते हैं। उस गांव की चौपाल पर एक बड़ा सा 12 फीट का मोटा बांस का एक पिलर 12 फीट ऊंचाई का रोप दिया जाता है। इस पिलर के ऊपर लाल कपड़े में नारियल पता से बांध दिए जाते हैं। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं लोग, बच्चे सब चारों ओर होते हैं। युवतियां और युवक वो दोनों इस
नृत्य में भाग लेते हैं, जिसे खेल नृत्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि युवतियों के हाथों में बड़े बड़े कोड़े जो कपड़े के बने होते हैं या लाठियां दे दी जाती हैं, और पुरुष जो होते हैं उनसे कहा जाता है कि इस बांस पे पिलर पे चढ़ के इस नारियल पतासे को खोलिए, और महिलाओं से कहा जाता है चढ़ने नहीं देना है, इन्हें मारिए, रोकिए। तो इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। अगर कोई पुरुष इसको खोलने में सफल हो जाता है तो वो पुरुष उस साल उस गांव का हीरो होता है, और उसे पूरे गांव के लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। फिर इस तरह का ये उपक्रम इस नृत्य में किया जाता है, इसलिए ये भीलों का खेल नृत्य है। तो नृत्य का नाम है नेजा नृत्य। तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, आपका स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा, आपके संत संप्रदाय भी हैं, वो अलग से अपन डिटेल करेंगे, किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है यहां पे, विष्णोई संप्रदाय आता है, जसनाती संप्रदाय आता है, बंजारा संप्रदाय आता है, या आपके भील संप्रदाय आता है। तो आपसे पूछते हैं कौन सी जाति संप्रदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य तो ध्यान रखना जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। आपको स्थान पूछें कि अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है जसनाती संप्रदाय द्वारा, तो जसनाती संप्रदाय जो अग्नि नृत्य करता है ये कतरियासर जगह है। कतरियासर ये जगह है बीकानेर में। यहाँ कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी, जो जसनाती संप्रदाय है, इस संप्रदाय को जसनाथ जी ने फाउंड किया। जसनाथ जी द्वारा दिया गया है। जसनाथ जी ने संप्रदाय के लिए 36 नियम दिए। ध्यान रखना जो विष्णोई संप्रदाय है, ये विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी हैं। इन जाम्बोजी ने विष्णोई 20 विश प्लस नोई, संस्कृत में 20 को विश और 9 को नोई बोलते हैं, तो विष्णोई 20 प्लस 9 29 नियम दिए थे जाम्बोजी ने। विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक है जाम्बोजी। तो यहाँ पे जसनाथ जी की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर उनका मुख्य स्थान है। यहाँ पे इन्होंने समाधि ली है कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी ने। तो यहाँ जसनाथ जी द्वारा 36 नियम दिए। तो इनको मानने वाला अगर जसनाती संप्रदाय जाति पूछें तो जाट जाति के लोग ज़्यादा शामिल हैं। तो जाट जाति के विष्णोई में शामिल हुए, जाट जाति के जसनाथ जी में शामिल हुए। ये अग्नि नृत्य करते हैं, फायर डांस कहलाता है। अग्नि नृत्य इसलिए करते हैं, एक बचपन की इनकी कहानी है जसनाथ जी की। ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान के जैसे चंचल थे, ये माँ को काम नहीं करने देते, तो माँ ने गुस्से में आके जो सिगरी होती है, जिसमें गांव में सिगरी होती है, जिसमें हांडी में मटके में दूध उबलता है, गर्म होता है, उसको वहाँ जल रही थी वो, तो उसके रस्से से बांध गई, अपना काम करने के लिए चली गई। तो कहते हैं जसनाथ जी छोटी उम्र में ही थे, करीब 6 साल के थे। तो वो कहते हैं कि जब माँ दोबारा आई कि बच्चा कहीं जल ना जाए, देखती हूँ क्या कर रहा है, तो देखा सिगरी में उसमें बैठा हुआ है और जलते हुए जो अंगारे थे, कोयले बने हुए थे, उनको खा रहा है। माँ देखते ही बेहोश हो जाती है कि गया बच्चा काम से। तो इस तरह से जब उसको होश आता है तो देखती है कि उसको तो जसनाथ को तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो तब से ये इसके जो अनुयायी होते हैं अग्नि नृत्य करते हैं। कैसे करते हैं इस नृत्य को? यहाँ कतरियासर बीकानेर में इनके रात्रि जागरण जो होते हैं, इनके भजन वजन जब गाते हैं तब रात्रि जागरणों में विशेषकर ये किया जाता है। तो क्या करते हैं इसमें, एक 7 फीट लंबा, ये 7 फीट लंबा होता है, एक गड्ढा खोदते हैं।
7 फीट इसकी लंबाई होती है और इस गड्ढे की 4 फीट चौड़ाई होती है और इसकी 3 फीट डीप्थ होती है, गहराई होती है। तो इस गड्ढे को खोदने के बाद इसमें कई मन लकड़ी जलाते हैं। अब इसको बोलते हैं धूना। लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी जलाने के बाद जब वो ठोस हो जाता है, जल जल के बहुत ज़्यादा अंगारे बन जाते हैं उसमें, तो यहाँ चारों ओर पानी छिड़क दिया जाता है। तो इस संप्रदाय के अनुयायी इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और गुरु का आह्वान करते हैं, जसनाथ जी का आह्वान करते हैं और ओमकार की ध्वनि करते हैं, जोर से ओम बोलते हैं। इसके बाद एक एक करके इस तरह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक एक करके कलाकार इस धूणे में प्रवेश करता है और धूणे में जब प्रवेश करते हैं, ध्यान रखना मित्रों, आ चुका है सवाल, तो फतेह फतेह का जय घोष करते हैं। जब धूणे में प्रवेश करते हैं जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी, तो फतेह फतेह का जय घोष करते हैं और इसमें नृत्य करते करते यहाँ से निकल जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। इस तरह ऐसा नृत्य रात भर चलता रहता है। तो ये जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, धूणे में प्रवेश करते समय ध्यान रखना, जय घोष करते हैं फतेह फतेह। ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर डालता है फायरे फायरे। तो फायरे फायरे भी देखो, ये भीलों का नृत्य। यहाँ तो अपन जसनाथ जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ अंतर बता रहा हूँ बस। फायरे फायरे ध्यान रखना, भीलों का नृत्य है और भीलों का युद्ध नृत्य है वो। और इस नृत्य को राजस्थान सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, बैन कर रखा है। इस नृत्य को भील नहीं कर सकते। अभी बात करेंगे अगले क्वेश्चन में इसी की, अपन युद्ध नृत्य की, भीलों के की। तो यहाँ तो अपन बात कर रहे हैं फतेह फतेह की। तो धूणे में प्रवेश करते समय फतेह फतेह करते हैं और इसमें अद्भुत क्रियाएं इस नृत्य में करते हैं, जैसे मतीरा फोड़ना। तो ध्यान रखना, कौन से नृत्य में मतीरा फोड़ना आ चुका है। मतीरा फोड़ने की क्रिया होती है, तो आप देखते हो मतीरा क्या होता है, आपके तरबूज की ही एक जाति है। जो मतीरा थोड़ा ठंडा होता है, इतना मीठा नहीं होता है, उसको फोड़ने की क्रिया। जैसे ये अंगारे बड़े बड़े हो जाते हैं अग्नि के, तो इस संप्रदाय के अनुयायी जो नृत्य कर रहे हैं उसको पैरों से फोड़ते हैं, जैसे लगता है जैसा मतीरा या तरबूज फोड़ रहे हो। मतीरे फोड़ना, हल जोतना, जैसे किसान हल जोतता है, ऐसे ये अपने पैरों से इस जो अग्नि है इसको ऊपर उठाते हैं। ऐसे इसमें इस तरह से पैरों से ऊपर करते हैं तो अग्नि ऊपर तक जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे ये क्या कर रहे हो, आग से फाग खेल रहे हो। तो अग्नि से फाग खेलते हैं। होली फाल्गुन में आती है और होली खेलना फाग, तो फाग आग से फाग खेलना कहलाता है। इस तरह की क्रियाएं इस अग्नि नृत्य में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। जसनाथ जी ने इस संप्रदाय का प्रचलन किया था। तो अगला ही क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं मित्रों। ध्यान रखना, इस संप्रदाय के अनुयायी जो धूणे में प्रवेश करते हैं तो कौन सा जय घोष करते हैं, फतेह फतेह का जय घोष करते हैं। लेकिन आपके आता है एक युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो वहां आता है युद्ध नृत्य कौन सी जाति करती है, तो विशेषकर ध्यान रखना, भीलों द्वारा किया जाता है। ये भीलों द्वारा ये युद्ध किया जाता है। इस युद्ध नृत्य में जो वो जय घोष बोलते हैं या रण घोष आप कह सकते हो, या इसको रण घोष कहें, तो ये रण घोष होता है फायरे फायरे। फायरे फायरे। असल में देखो, ये युद्ध नृत्य राज्य सरकार ने प्रतिबंधित क्यों कर दिया, ये नृत्य प्रतिबंधित है। लेकिन सवाल यहाँ से पूछ लेते हैं, फायरे फायरे कब किया जाता है। युद्ध नृत्य होता है भीलों द्वारा, तब किया जाता है। ये जब होता है, देखो भील लोग जो हैं वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो आसपास के गाँव के अलग अलग गाँव के कबीले वहाँ शिकार करने आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक कबीला एक गाँव का वो किसी सुअर को भगा के ले जा रहा है, शिकार को भगा के ले जा रहा है, और दूसरे कबीले के लोग गाँव वहाँ जंगल में झाड़ी में बैठे हैं, 2 घंटे से उस रास्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं, कोई शिकार निकलेगा तो वो सुअर वहाँ से निकलता है, वो लोग उसे मार देते हैं।
तो जो 2 किलोमीटर से भगा के ले जा रहे हैं वो कहते हैं शिकार हमारा है, हम वहाँ से भगा के लाए हैं, और जो 2 घंटे से बैठे हैं वो कहते हैं शिकार हमारा है। तो दोनों का इस बात पे झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े में वो तीर तलवार चला देते हैं। वहाँ कोई जो पार्टी जो दोनों पक्षों में से कोई कमज़ोर होता है वो पिट जाता है, आँखें वाँखें फूट जाती हैं, हाथ वाथ कट जाता है तीर तलवार से। तो वहाँ फिर वो गाँव में आते हैं। गाँव की चौपाल पर वो विशेष प्रकार का ढोल बजाते हैं जिसे बारी ढोल कहते हैं। उस ढोल बजाने से पूरे गाँव के लोग, लगता है कि गाँव पे संकट आया, तो हथियार तीर तलवार लेके गांव की चौपाल पे आते हैं। सब इकट्ठे होकर वो घटना पूछते हैं। तो घटना के बाद बताते हैं। तो इनके यहाँ आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान। तो वो दूसरे उस गांव में जाते हैं, चढ़ाई करते हैं अपना ये बदला लेने के लिए। चाहे इस चक्कर में फिर 5 मर जाएं पर उसकी हाथ वार काट के आएंगे। अगर हाथ इनका काटा है, आंख फूटे तो आंख फोड़ के आएंगे। तो इस तरह से जब ये लोग जाते हैं हथियारों को लहराते हुए जाते हैं, और उस समय वो जय घोष करते हैं, रणघोष करते हैं, फायरे फायरे, इसलिए वो युद्ध नृत्य जैसा है। इस तरह की घटना को राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन अब भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है कौन सा नृत्य, अधिकतर नृत्य देखो होली पे ही है, कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। होली से संबंधित नहीं है। तो देखो चंग पूछ सकते हैं, चंग है नृत्य। दूसरा नृत्य अगर आपसे वो ऑप्शन में डालता है आपके होली से संबंधित नृत्य नहीं है, गीदड़। तीसरा नृत्य वो डाल देगा आपको गैर। चौथा नृत्य डालता है वो पनिहारी। तो आपसे पूछता है होली से संबंधित नृत्य नहीं है। तो देखो चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। वाद्य यंत्र चंगी होता है, होली के अवसर पर किया जाता है। ये भी शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। गिदड़ नृत्य ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य ये भी होली के अवसर पर किया जाता है, भीलों का नृत्य है। लेकिन पनिहारी नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता। आपसे पूछें पनिहारी नृत्य किसका है, कालबेलिया जाति का है। कालबेलिया जाति का है। ध्यान रखना ये पनिहारी जो पानी भरने जाती हुई महिलाएं हैं उन महिलाओं को पनिहारी कहा जाता है। तो अब ये नृत्य जो है व्यावसायिक लोक नृत्य में शामिल हो गया है ये पनिहारी नृत्य। तो ध्यान रखना कालबेलिया जाति द्वारा पनिहारी नृत्य किया जाता है, लेकिन विवाह ये होली के अवसर पर नहीं होता। पहले पानी भरने जाते समय किया जाता था, लेकिन अब स्टेज पे होने लगा है, कलाकारों की आय होने लगी है। तो कालबेलिया जो नृत्य है विशेषकर देखो कालबेलिया नृत्य एक पनिहारी नृत्य पानी भरने जाते समय किया जाता है। एक इंडोनी नृत्य होता है। ये इंडोनी नृत्य भी कालबेलिया जाति पानी भरने जाते समय करते हैं। देखो ये कालबेलिया जाति जो है राजस्थान में घुमंतु जाति है, अपना स्थायी निवास नहीं बनाती है। ये पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर इधर की साइड में घूमती रहती है। तो वहाँ पे खारा पानी और ऑयली पानी है। तो 5-5, 7-7 किलोमीटर ये अपने घर पे अपने सर पे 5-7 घड़े रखकर दूर तक जाती हैं। तो इतना लंबा रास्ता कैसे कटे, तो आपस में बात करते हुए, गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए जाती हैं। इसलिए ये नृत्य गीत बने पनिहारी इंडोनी। तो कणजी खुदाया कुआरे बावड़ी, ओ पनिहारी जीरे लाल, नज़र लग जाए सी। तो पनिहारी ये कहती है कि इतनी दूर कौन ने खुदा दिए कुएं बावड़ी, मैं इतनी दूर अगर पानी भरने जाऊंगी तो मेरे को तो नज़र लग जाएगी। इस तरह के गाने अपने राजस्थान में बनाए। ऐसे इंडोनी जो पानी भरने महिलाएं जाती हैं तो सर पे वो घड़ा मटका रखने के लिए वो कपड़े का बना हुआ गोल घेरे में ईंडी जो आप बोलते हो वो ईंडी के ऊपर ये गीत बना, गोल घेरे में अब ये नृत्य किया जाता है घूमर के जैसे ही। तो वो कहती है पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोनी। तो इस तरह से
वो घटना का बखान करते कि मेरी पड़ोसन भी इतनी चोर है कि मेरी ईंडी भी चुरा ले गई, और मेरे सासू भी, मेरा ससुर भी मेरे आंगन में थे, मेरे बरामदे में थे, तब भी पड़ोसन चोरी करके ले गए। इस तरह गीत के भाव हैं, बोल हैं। तो इस तरह से ये दो नृत्य पणिहारी नृत्य इंद्रोणी कालबेलियाओं के हैं। कालबेलिया का और नृत्य शंकरिया नृत्य। एक अन्य नृत्य है शंकरिया। ये भी युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं, शंकरीय नृत्य को। इसमें शिव पार्वती का प्रेम वर्णन है, शिव पार्वती के लिए करते हैं। ये पानी भरने जाते समय, पानी के अवसर पर, ये भी पानी के अवसर पर। और एक और नृत्य है कालबेलिया नृत्य, और वो जैसे ये फर्स्ट हो गया कालबेलिया, ये सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ है जो बहुत बार आया है बागड़िया नृत्य। ये भी कालबेलिया नृत्य बागड़िया। तो आपसे ये पूछते हैं कि कालबेलिया जाति भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती हैं? तो ये बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय। तो भीख मांगते समय ये नृत्य करती हैं इस जाति की महिलाएं। क्या करती हैं इस बागड़िया नृत्य में? गांव जो जहाँ पे इनका कबीला डेरा रुका हुआ है, उसके पड़ोस के गांव में एक ग्रुप में 2-2 4-4 के ग्रुप में महिलाएं जाती हैं कालबेलिया जाति की, और अलग अलग मोहल्लों में बट जाती हैं। वहाँ पे तेज गति से गोल चक्कर काटते हुए चक्री नृत्य, कंजर जाति भी करती है, कालबेलिया जाति भी करती है, उस चक्री नृत्य जैसा करते हैं, एक घेरे में तेज गति से नृत्य करती हैं। और वहाँ से जो भी आटा वाटा, रोटी चपाती, जो कुछ भी मिलता है वो मांग लाती हैं। तो बागड़िया नृत्य जो होता है कालबेलिया जाति का है, लेकिन कब करते हैं विशेषकर ध्यान रखना, भीख मांगते समय इस नृत्य को कालबेलिया जाति करती है। जो कालबेलिया नृत्य, मित्रों ध्यान रखना, ये कालबेलिया नृत्य को दोबारा प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार आपसे पूछ सकते हैं। तो इस नृत्य को, जो कालबेलिया नृत्य है, इस कालबेलिया नृत्य को दोबारा प्रसिद्धि दिलाई, तो प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार पूछते हैं गुलाबो बाई। काला कूद पड़े मेले में साइकिल पंचर कर लाए, ये गाने से इन्होंने फेमस कर दिया। जो गुलाबो बाई है, इसने कालबेलिया नृत्य जो है गुलाबो बाई के कारण इतना प्रसिद्ध हुआ। इस कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को, यूएनओ की संस्था है यूनेस्को, उन्होंने 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। 2010 में विश्व विरासत सूची, इसी में शामिल किया है यूनेस्को ने, इस नृत्य को शामिल कर लिया। जो गुलाबोबाई है, इस गुलाबोबाई को 2015 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया भारत सरकार द्वारा 2016 में। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने, इस गुलाबोबाई ने इस नृत्य में विशेष विधाएं भी जोड़ी, मकबूल और वज्र की ली। ये टेक्निकें, विधा जोड़ी, नई टेक्निक जोड़ी मकबूल, और एक जोड़ी वज्र की लत। इसमें अंगों का विशेष संचालन किया जाता है। अंगों का संचालन करते हुए ऐसे पीछे जाती हैं महिलाएं, और बगैर घुटने मोड़े हुए ऐसे आंखों से, पलकों से शेविंग ब्लेड उठा लेती हैं, या मुंह से रुमाल या सिक्का उठा लेती हैं। इस तरह से इन्होंने अलग अलग क्रियाएं की हैं इसमें। तो इन्होंने, कहते हैं कि गुलाबोबाई जो अनपढ़ थी, माँ के जब जन्म लिया तो ये छठी बच्ची थी, और माँ ने जन्मते ही रेत के धोरे में गाड़ दिया। मौसी वहीं थी तो मौसी ने निकाल लिया। बाद में कहते हैं कि ऐसे ही कोई राजस्थान के जो संस्कृति विभाग के एक ऑफिसर थे, उनकी नज़र, ये बच्ची इधर उधर गांव में जगह इधर उधर घूम रही थी, भीख मांगती थी, सड़कों पे डांस करती थी, तो नज़र पड़ी। एक सांस्कृतिक प्रोग्राम इनको ले गए, लोगों ने इसके नृत्य को प्रशंसा दी। फिर अपने यहाँ पे संस्कृति विभाग का कोलैबोरेशन है फ्रांस से, तो ये फ्रांस के कल्चरल प्रोग्रामों में वहाँ स्टेज पे इन्होंने इस प्रेजेंटेशन दिया इस कालबेलिया नृत्य का। तो फ्रांस के लोगों ने पहली बार इस तरह का अद्भुत नृत्य देखा, तो बड़ी प्रसिद्धि मिली। तो आजकल ये गुलाबोबाई फ्रांसी रहती हैं, दूसरा घर अपना फ्रांसी बताती हैं, 12 विदेशी भाषाएं फर्राटे से बोलती हैं, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानती हैं, लेकिन कलाकार बहुत अच्छी हैं इस नृत्य की। तो भारत सरकार ने इन्हें 2015 का पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया है। 2016 में वो पुरस्कार इनको दिया गया, लेकिन पुरस्कार 15 का है।
तो इस तरह से ये आपका कालबेलिया नृत्य है। इस कालबेलिया नृत्य को अपनी राजस्थान सरकार ने भी प्रोत्साहन देने के लिए, जो आमेर है जयपुर में, आमेर महल के पास ही एक हाथी गांव बसाया गया है। आमेर का एकमात्र, आपके किले भी हैं, एकमात्र ऐसा किला है जहां पे हाथी सर्वाधिक पर्यटकों को लेके जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था, देखभाल, ट्रेनिंग के लिए एक हाथी गांव बनाया गया है आमेर में। तो वहां पे हाथी गांव में ही कालबेलिया डांस ऑफ स्कूल की स्थापना राजस्थान सरकार ने की है। तो आपसे कहें कि इस कालबेलिया नृत्य का दोबारा, कालबेलिया नृत्य के लिए ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो हाथी गांव, हाथी गांव है ये आमेर जयपुर में। तो क्या है हाथी गांव, कालबेलिया। नृत्य स्कूल है ये, स्कूल यहाँ खोला गया है कालबेलियाओं को ट्रेनिंग देने के लिए। नृत्य, कोई भी लोग अब इस कालबेलिया डांस की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कालबेलिया जाति से संबंधित हों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों अपन। आपसे कई बार पूछा है द्विचक्री नृत्य कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्विचक्री नृत्य किया जाता है। तो जो द्विचक्री नृत्य है मित्रों, इस नृत्य के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये द्विचक्री नृत्य कहाँ किया जाता है। तो ध्यान रखो, ये द्विचक्री नृत्य जो किया जाता है, ये नृत्य है आपका राजसमंद में, राजसमंद जिले में किया जाता है ये नृत्य। और इस नृत्य को जो किया जाता है, ये विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाओं द्वारा 2 गोल घेरों में किया जाता है। तो राजसमंद में भील, स्त्री और पुरुष 2 गोल घेरे हम करते हैं। जो इस तरह से 2 गोल घेरे बनाते हैं, भीतर के घेरे में महिलाएं होती हैं और बाहर के घेरे में पुरुष होते हैं। इस कारण इस नृत्य का नाम द्विचक्री नृत्य पड़ा है। इस नृत्य को यहाँ विवाह के, और होगा कब ये नृत्य, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। कौन करेंगे, भील जाति द्वारा, भीलों द्वारा किया जाता है। तो भीलों द्वारा इस नृत्य को विवाह के अवसर पर 2 गोल घेरों में विशेषकर इस नृत्य को किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न है रणबाजा। रणबाजा नृत्य किया जाता है, कहाँ करते हैं रणबाजा नृत्य को। तो इसका आंसर ध्यान रखो मित्रों, रणबाजा नृत्य कौन सा क्षेत्र है आपका, पूछें तो मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र में भी कौन सा, भरतपुर। अगर ऑप्शन में भरतपुर नहीं है तो क्या करिए, अलवर करिए। युद्ध में जब नगाड़ा बजाते थे, रण में नगाड़ा बजाने रणबाज कहलाते थे वो। तो इस तरह से वो राणा कहलाते थे मेवात क्षेत्र में। अब ये नृत्य होता है रणबाजा। इस नृत्य में क्या होता है, दोनों भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि युगल नृत्य कौन सा है। तो मित्रों ये युगल नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और मेवात क्षेत्र में ये विशेषकर किया जाता है।
अब अगला नृत्य है आपका वीर रस प्रधान नृत्य है रणबाजा। अब आपसे पूछते हैं गुर्जर जाति का कौन सा नृत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर जाति का नृत्य कौन सा है। तो आपके आता है गैर नृत्य, रणबाजा नृत्य, चरी नृत्य और चंग नृत्य। इसमें आपको छांटना होता है कि कौन सा नृत्य है। तो गुर्जर जाति का है चरी नृत्य। तो ध्यान रखना मित्रों, ये महिलाओं का विशेषकर नृत्य है। महिलाएं, जो गुर्जर जाति की महिलाएं होती हैं, वो जलता हुआ घड़ा, घड़े को ही क्या बोलते हैं, चरी। तो ये जलता हुआ होता है, इसमें काकड़े, गाय भैंस को कपास के बीच जो डालते हैं अपन, तेल डाल देते हैं, उनको जलाते हैं तो काकड़े जलते रहते हैं, वो चरी नृत्य करते हैं। 5 से 7 घड़े रख के सर पे करते हैं। और इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं किशनगढ़ अजमेर, गुर्जर बाहुल क्षेत्र है किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई। ध्यान रखना, किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी नृत्य के गोल घेरे में किया जाता है इस नृत्य को गुर्जर जाति द्वारा। गुर्जर जाति का एक और नृत्य है झूमरा नृत्य। अगर गुर्जर जाति के नृत्य की बात करें तो एक नृत्य और है झूमरा। ये झूमरा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। ये वीर रस प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है, वीर रस का है। असल में जो ये गुर्जर हैं, एक गुर्ज शब्द होता था, एक गुर्ज हथियार होता था। जो हनुमान जी की गदा है वो गुर्ज कहलाती है, भीम की गदा गुर्ज कहलाती है। उस गुर्ज से लड़ने में ये गुर्जर समुदाय निपुण था। गुर्जर गुजरात प्रदेश, गुजरात के प्रदेश से आए हैं, तो ये युद्ध में उससे लड़ने में निपुण थे। तो आज देखते हो शादियों में बड़े बड़े वो गुर्ज जैसे ही तो झूमरे होते हैं, तो वो झूमरा, इसमें विशेष वाद्य यंत्र होता है। तो वीर रस वाला ये नृत्य किया जाता है गुर्जर जाति द्वारा। तो महिलाओं द्वारा चरी नृत्य है, पुरुषों द्वारा झूमरा नृत्य किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं मित्रों, कंजर जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कंजर जाति का कौन सा नृत्य है, कंजर जाति की महिलाएं। तो क्वेश्चन है कंजर जाति की महिलाएं। कजली तीज, कजली तीज के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, कौन सा नृत्य करती हैं। तो ऑप्शन में इस तरह आता है पणिहारी, बी ऑप्शन आता है नेजा, सी ऑप्शन आता है चरी, डी ऑप्शन आता है चक्री। या एक और क्वेश्चन है, एक और आता है इसमें, या इसका आता है फुंदी, फुंदी नृत्य। तो कजली तीज, देखो आपके त्योहारों का अलग ही टॉपिक है। तो तीज, 2 तरह की तीज है अपने राजस्थान में। एक जो छोटी तीज होती है वो सावन की तीज कहलाती है, या हरियाली तीज कहलाती है। वो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। छोटी तीज, हरियाली तीज या श्रावण की तीज होती है, जो शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है श्रावण मास में। तो ये सबसे प्रसिद्ध होती है छोटी तीज। एक तीज और आती है, दूसरी तीज है, उसको कजली तीज बोलते हैं। सातों
भातुड़ी तीज बोलते हैं, उसको भादुड़ी तीज भी कह देते हैं, उसे बूढ़ी तीज भी कह देते हैं, उसे बड़ी तीज भी कह देते हैं। इस तरह से उसके अलग अलग नाम हैं। तो ये कजली तीज का इन कंजर जाति का मेला भी भरता है संतूर बूंदी में। कहाँ भरता है? ये नृत्य भी वहाँ विशेष कर किया जाता है संतूर बूंदी में। तो ये कंजर जाति की महिलाएं जो कजली तीज के मेले में जो नृत्य करती हैं वो चक्री नृत्य होता है। जो चक्री नृत्य होता है, ऐसे ही वहाँ फुंदी नृत्य भी करती हैं। इस नृत्य में क्या करती हैं वो चक्री नृत्य में 80 कली का घाघरा। तो कंजर जाति की महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनकर गोल घेरे में चक्कर काटते हुए तेज गति से इस नृत्य को करती हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम चक्री नृत्य पड़ा। और कूद कूद के जो नृत्य किया जाता है फुंदी नृत्य है, वो दोनों नृत्य करते हैं कंजर जाति की महिलाएं कजली तीज के मेले में इस नृत्य को करती हैं। अगला है क्वेश्चन, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। अगला है कथोड़ी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथोड़ी जाति का नवरात्रों के अवसर पर, अब नवरात्रि चल रहे हैं, अब नवरात्रों के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो कथोड़ी जाति है नवरात्रों के अवसर पर, आप ध्यान रखना कथोड़ी जाति जो है वो भील ही है। अपन बात करेंगे तो जैसे गैर नृत्य, ये गैर करते हैं, या ये गौरी करते हैं, गौरी नृत्य, या ये मावलिया, मावलिया, या ऑप्शन है आपका नेजा नृत्य। तो कथोड़ी जाति कौन सा नृत्य करती है? नवरात्रि इस समय जो है वो मावलिया नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? मावलिया नृत्य करती हैं। जो कथोड़ी जाति इस नृत्य को करते समय विशेष वाद्य यंत्र होता है, उनका नाम है थालीसर, और एक दूसरा है गोराड़िया। ये दो वाद्य होते हैं, ये वाद्य यंत्र हैं, इनको बजाते हुए इस नृत्य को जाति करती है। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। गणगौर के नवरात्रों के अवसर पर मावलिया नृत्य करती है कथोड़ी। कथोड़ी जाति जो है ये भील ही है, लेकिन खैर वृक्ष की छाल से। एक पेड़ है वहाँ पे आपके दक्षिणी राजस्थान में, तो दक्षिण पूर्व में कथोड़ी जाति जो है वो खैर वृक्ष की छाल से कत्था बनाने के कारण, भील जो थे वो कत्था बनाने के कारण कथोड़ी कहलाए। तो ये मावलिया नृत्य करते। एक दूसरा नृत्य और है कथोड़ी जाति का ही, पिरामिड नृत्य। इस पिरामिड नृत्य को, ये मावलिया नृत्य तो किया जाता है नवरात्रों के अवसर पर, और पिरामिड नृत्य किया जाता है इस कथोड़ी जाति द्वारा होली पर। तो इस नृत्य को भी महिलाएं करती हैं, महिलाओं द्वारा। ये महिलाएं क्या करती हैं, पिरामिड जो होता है इस तरह का पिरामिड बनाते हैं। जब होली होती है, डांडा जहाँ रोपा है वो होली पूजने जाती हैं, तब अलग अलग ग्रुप में बट के तेजी से उस पिरामिड को कितना ऊंचा कितना जल्दी बनाते हैं, इस तरह का वो नृत्य खेल जैसा होता है। तो उस नृत्य को भी ये कथोड़ी जाति होली के अवसर पर पिरामिड नृत्य भी करती हैं। देखो अपन बात करते हैं खेल नृत्य की, बात कर ली भीलों का खेल नृत्य है। अपन गौरी नृत्य की बात करते हैं। जो ये गौरी नृत्य है, ये गौरी नृत्य, इसका अन्य नाम गौरी नृत्य भी है, ये भी भीलों का नृत्य है, या इसका अन्य नाम है राई नृत्य। गौरी नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य गौरी नृत्य कहते हैं, इसको राई नृत्य भी कहते हैं। ये भीलों का नृत्य, किसका नृत्य है? विशेषकर भील जाति का नृत्य है। भील जाति इस गौरी नृत्य को कब करती है मित्रों? तो भील जाति इस गौरी नृत्य को करती है जो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के अगले दिन से, रक्षाबंधन के
दूसरे दिन से। कितने दिन तक? 40 दिन तक। 40 दिन तक करती है। तो एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है पूरे भारत में जो इतने लंबे समय तक चलता है, यानी कि 1.25 महीने तक चल रहा है। और इसमें सबसे अधिक कलाकार भाग लेते हैं। कलाकार कितने? 40 से 50 कलाकार भाग लेते हैं गौरी में। तो ये कलाकार क्या कहलाते हैं? गौरी के कलाकार क्या कहलाते हैं? खेलार। तो कलाकार 40 से 50 खेलार भाग लेते हैं। जो गौरी नृत्य है, इस गौरी नृत्य की अपन बात करें तो इस गौरी नृत्य की शुरुआत कैसे होती है? तो गौरी देखो 40 दिन तक अगर एक ही जैसा नृत्य करेंगे कोई नहीं दिखेगा। उदयपुर क्षेत्र में विशेषकर किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र का है ये, मेवाड़ में किया जाता है। और इसमें एक 40 दिन तक जब हो रहा है तो अलग अलग रोज नृत्य नाटिकाएं की जाती हैं। और ये कब से कब तक होता है? सुबह से लेकर सुबह से सायं तक होता है। तो एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जो सुबह शाम होता है। सारे लोक नृत्य गांव की चौपाल पे शाम के समय किए जाते हैं, लेकिन ये सुबह से शाम तक किया जाता है गौरी नृत्य। और इस गौरी नृत्य के प्रमुख कलाकार जो होते हैं वो एक होता है राई बुढ़िया। इंक थोड़े खत्म हो चुकी है ना मित्रों। तो राई बुढ़िया, तो राई बुढ़िया तो होते हैं मित्रों शिव। इनको बोलते पुरिया, पुरिया नाम से भी जानते हैं इनको। और एक होती है राई माता, इसलिए इनको राई नृत्य भी बोलते हैं। राई माता होती है, इसमें या तो सती माता होंगी या राई माता होंगी, पार्वती का रूप होंगी। इसमें हंसी मजाक करने के लिए 2 पात्र और होते हैं, बीच बीच में लोगों का मनोरंजन करने के लिए आ जाते हैं। एक होता है झामटिया और दूसरा होता है कुटकुटिया। जो झामटिया है, ये झामटिया मनोरंजन करते हैं, सीधी सरल बात कहता है। कुटकुटिया उसकी चुटिल भाषा में बात बोलता है, तो झामटिया सरल भाषा में उसका जवाब दे देता है। तो ये हंसी मजाक जैसे अपने जोकर होते हैं बहुत सारी नाटकों में, तो ऐसे जोकर के जैसे पात्र निभाते हैं। ये झामटिया कुटिया वैसे पंचतंत्र के 2 गीदड़ों के नाम थे। तो इस तरह से ये यहाँ होता है। लेकिन इस नृत्य की शुरुआत पूछें तो जो आपके गौरी नृत्य, गौरी या राई नृत्य की शुरुआत कौन से नृत्य से होती है? इस नृत्य की शुरुआत होती है शिव भस्मासुर कथा से। तो शिव भस्मासुर, तो अलग अलग कहानियां चलती हैं। शिव भस्मासुर कथा से इस नृत्य की शुरुआत होती है। उसके बाद अन्य कथाएं चलती हैं। जैसे वहाँ पे अन्य कथाओं में अगर अपन बात करें तो देवी अंबान, हटिया गुजर, चपला चोर, भैरूपिया, बाबाजी, पठान, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, इस तरह अलग अलग कहानियाँ चलती रहती हैं इसमें। तो इसकी नृत्य की शुरुआत होती है शिव भस्मासुर कथा से। देखो कथा शॉर्ट में इस प्रकार है। एक राक्षस था जिसने शिव जी की बहुत तपस्या की और उस तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो राक्षस ने कहा मेरे को अजर अमर कर दीजिए। तो अजर अमर का वरदान दो। तो शिव ने मना किया कि अजर अमर का वरदान आज तक किसी को नहीं मिला है, आप दूसरा कोई वरदान मांगे। तो राक्षस ने दिमाग लगाया और कहा कि मेरे को कुछ ऐसा वरदान दे दो जिससे मैं सामने वाले को नष्ट कर दूं। तो उन्होंने अपना एक कड़ा दे दिया महादेव जी ने कि ये कड़ा जिसके सर के ऊपर घुमा दोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो नाम पड़ा उसका भस्मासुर। तो जैसी शक्ति आती है, ताकत आती है, दिमाग खराब हो जाता है। हर किसी को शक्तियाँ नहीं संभालने आती है, तो उसका भी दिमाग खराब होता है और वो सोचता है कि अब मैं संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष हूँ, तो इस महादेव जी पे प्रैक्टिकल करता हूँ, इसको मारता हूँ और इसकी पत्नी जो पार्वती है बड़ी सुंदर है, इसी से विवाह कर लूँगा, मैं ही हूँ सर्वशक्तिमान। तो वो महादेव जी के ऊपर उस कड़े को घुमाने के लिए जाता है, तो महादेव जी आगे आगे भागते हैं, वो पीछे पीछे। तीनों लोकों में चक्कर लग रहा है। अब पार्वती परेशान हो जाती है शिव जी की इन घटना से, तो वो विष्णु भगवान के पास जाती है
विष्णु भगवान से कहते हैं कि भोले भंडारी ने उनको वरदान दे दिया एक राक्षस को और वो उसे भगाए घूम रहा है, आप कुछ करिए। तो विष्णु भगवान आते हैं, पार्वती का उतना ही सुंदर रूप रखते हैं और उस राक्षस के सामने आते हैं, उससे कहते हैं कि इस मोड़े को आप क्यों भगा रहे हो। तो जो राक्षस है वो कहता है कि मैं अब सबसे शक्तिशाली पुरुष हूँ, मैं तेरे से विवाह करूँगा इसको मार के। उसने कहा शिव जी के बारे में जो पार्वती बनी हुई हैं विष्णु भगवान, तो कहते हैं कि मैं इससे वैसे ही परेशान हूँ, इसके पास मकान नहीं है, नहाता धोता नहीं है, राख लपेट रहता है, बिच्छू सांप है, मैं तो परेशान हूँ इससे। लेकिन इसकी एक बात बहुत अच्छी थी, ये नृत्य बहुत अच्छा करता था, इसलिए मैंने इससे विवाह कर लिया। अगर आप मेरे को नृत्य करके दिखा दो तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी, मारने की क्या जरूरत है इसको। तो राक्षस ने सोचा भगवान ने वरदान दिया, चलो छोड़ देते, शादी तो हो ही रही है। तो उसने कहा मेरे को नृत्य नहीं आता। तो फिर विष्णु भगवान जो पार्वती का रूप धरे हुए हैं उनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मैं जैसे करती हूँ ऐसे आप नृत्य कर दीजिए। तो वो स्टेप करने लगे कुछ, विष्णु भगवान बने हुए पार्वती के रूप में, तो उन्होंने बाद में ऐसे हाथ घुमाया तो उस राक्षस ने घुमा दिया, खुद ही जल के भस्म हो गए। तो यहाँ से इस नृत्य की शुरुआत होती है। तो गौरी खेलने वाले जो कलाकार होते हैं क्या कहलाते हैं, खेलार कहलाते हैं। गौरी की धाई जो होती है, गौरी की धाई कहलाती है। गौरी की धाई है, इस खेल को, इस नृत्य को करना गौरी की धाई या गौरी घालना कहा जाता है। 3 साल में किसी गांव में एक बार ही होती है गौरी। 40 से 50 कलाकार, सर्वाधिक कलाकार भाग लेते हैं, सारे दिन होती है, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग नृत्य नाटिकाएं इसमें की जाती हैं। तो इस तरह का ये नृत्य है जो 1.25 महीने तक चलता है, गौरी नृत्य। और नृत्य की समाप्ति पर जो कलाकार हैं, जो खेलार हैं, वो गुड़ और भांग का प्रसाद लेते हैं, गुड़ भांग प्रसाद में लेते हैं। तो इसके अंत में, नृत्य के अंत में क्या लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। अंत में गुड़ का और भांग का। भांग या अफीम हो सकती है, इसका प्रसाद भी वो लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। देखो ये टॉपिक भी बड़ा ही है और लेकिन इम्पोर्टेंट है, 2 सवाल तो मिनिमम आ ही जाते हैं कभी, और हर बार आते हैं इसमें से, क्वेश्चनों में से। तो अगला नृत्य है गरासिया पुरुषों द्वारा। क्वेश्चन है गरासिया पुरुषों द्वारा। गरासिया पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना पर रात्रि में, स्थापना के बाद रात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपके इस तरह का सवाल आता है तो पूछते हैं नृत्य कौन सा करते हैं, लूर, बी ऑप्शन आ जाएगा चक्री, सी ऑप्शन दे देंगे मांदल, और डी ऑप्शन दे देते हैं मोरिया। तो आंसर है आपका मोरिया नृत्य है ये। इस मोरिया नृत्य को गरासिया पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना कर रात्रि में किया जाता है। जो मांदल नृत्य है मित्रों, इसको ध्यान रखना, ये मांदल नृत्य है जो कोटा क्षेत्र है आपका, हाडोती। तो कोटा में मांगलिक अवसरों पर, शुभ अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। और कौन करेगा मांदल को, गरासिया महिलाएं। कौन करता है, गरासिया महिलाएं करती हैं। ध्यान रखना, मांगलिक अवसरों पर एक नृत्य और होता है कथक।
उसको मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं, मांगलिक अवसरों पर करने का। एक मांगलिक अवसरों पर ये मांदल, मांगलिक अवसर है, जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है, शादी विवाह हो रहे हैं, कोई शुभ कार्य अच्छा घर पे होता है, तो उस अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। तो मांदल नृत्य कोटा में गरासिया जाति करती है। यही बात कर लेते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन में। चलो, कथक नृत्य क्या है? राजस्थान में दो ही शास्त्रीय नृत्य हैं। तो एक तो नृत्य अपन ने बात की घूमर, तो घूमर नृत्य के बारे में अपन बात कर चुके। राज्य नृत्य है, मध्य एशिया के भृंग नृत्य से आया है। अब कथक नृत्य की बात करते हैं। ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? कौन सी श्रेणी का है? शास्त्रीय लोक नृत्य है। जो कथक नृत्य है, ये कथक नृत्य कब करते हैं? मांगलिक अवसरों पर। किया जाता है, इसलिए नाम क्या पड़ा? मंगलमुखी। मंगलमुखी नृत्य भी कह देते हैं इसको। जो कथक नृत्य है, इसके दो घराने प्रसिद्ध हुए। इसके प्रसिद्ध घराने, पहला घराना प्रसिद्ध हुआ जयपुर घराना। इस जयपुर घराने की विशेषता है, जो विशेषता भ्रमरी नृत्य। इसमें क्या होता है? एक ही जगह एक ही पैर पर तेज गति से चक्कर काटते हुए कलाकार नृत्य करता है। तो ये जयपुर घराने की विशेषता है। दूसरा घराना फेमस हुआ लखनऊ। तो दो घराने प्रसिद्ध हुए कथक नृत्य के, जयपुर घराना और दूसरा लखनऊ घराना। जो कथक नृत्य है, इसके प्रसिद्ध कलाकार, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज प्रसिद्ध कलाकार है। जो कथक नृत्य है, कहते हैं इस कथक नृत्य का जो जयपुर घराना है, इस जयपुर घराने के प्रवर्तक है, जन्मदाता, प्रवर्तक भानु जी को माना जाता है। प्रवर्तक है भानु जी। इस जयपुर घराने के कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज। मांगलिक अवसर पर किया जाता है, मंगलमुखी नृत्य कहलाया। यह आपका शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पेन में इंक डाल लेता हूं मित्रों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं, बस एक क्वेश्चन और बस। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो अपनी चमत्कारपूर्ण क्रियाओं के लिए जाना जाता है। और चमत्कारपूर्ण क्रियाओं में क्या होता है? उसमें शीशे, जो कांच के टुकड़े होते हैं, उन पर नृत्य किया जाता है, या तलवारों पर नृत्य किया जाता है, या कीलों पर नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य गुजरात क्षेत्र में आया और वो नृत्य भवाई जाति द्वारा किया जाता था। तो वो नृत्य कहलाता है भवाई नृत्य। इस भवाई नृत्य जो है, ये चमत्कारपूर्ण नृत्य कहलाता है। इस भवाई जाति, अगर जाति की उत्पत्ति पूछें तो जाति की उत्पत्ति है नागोजी जाट से। तो ये सवाल आ चुका है, नागोजी जाट से भवाई जाति की उत्पत्ति हुई है। और भवाई नृत्य की उत्पत्ति पूछते हैं अपन लोगों से, तो वो बिग्गा जी जाट है। इस भवाई नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, रूप सिंह शेखावत हैं।
तारा शर्मा हैं, अस्मिता काला हैं। ये अस्मिता काला ने तो 111 घड़े सर पे रख के नृत्य किया है। तो ये आपके भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और पुष्पा व्यास, अगर पूछें कि प्रसिद्ध पहली महिला कलाकार, पुष्पा व्यास पहली महिला कलाकार है भवाई नृत्य की। तो ये अद्भुत चमत्कारपूर्ण क्रियाओं के लिए नृत्य जाना जाता है, जिसमें कांच के टुकड़े, तलवार, कील वगैरह पे ये नृत्य स्टेज पर किया जाता है। और आपको बताया ये व्यावसायिक लोक नृत्य है। धन्यवाद। कल नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बात करेंगे। थैंक यू।